हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशावाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम फिर एक नोटिफिकेशन देखते हैं जो ईस्टर्न रेलवे की ओर से निकाला गया है। इसमें 4 डिवीजनों की बात की गई है और चारों डिवीजनों में लोको पायलट की 50% डिपार्टमेंट कोटा के अंतर्गत एएलपी की वैकेंसी दे दी गई है। उन अभ्यर्थियों से या उन एस्पिरेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो वो जल्द से जल्द इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए अब हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, कितनी सीटें दी गई है और किस किस कैटेगरी को कितनी सीटें प्रदान की गई है, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो निकाला गया है लेटर, ये ईस्टर्न रेलवे की ओर से है, कोलकाता ये लिखा हुआ है। ये डेट वगैरह दी गई है 22/5/2024 को। नोटिफिकेशन नंबर वगैरह दिया गया है 1/2024 रनिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ ELP लेवल 2 इन 7th CPC। लेवल 2 की है, 1900 ग्रेड की है। अब देखिए अब इसमें कौन कौन भर सकता है, कौन कौन से कैटेगरी है और कहाँ कहाँ के डिवीजन के लिए दी गई है। इसमें 4 डिवीजन दिए गए हैं, हावड़ा डिवीजन, सियालदह डिवीजन, आसनसोल और मालदा डिवीजन। ये 4 डिवीजन जो ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, 4 डिवीजन जो आते हैं ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, उसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। आइए इसको देखते हुए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है, इन टर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन रेलवे बोर्ड लेटर नंबर वगैरह इतना डेट दिया गया है। सर्कुलेटेड अंडर द सीरियल एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय। ये सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय के लिए है। डिपार्टमेंट जो वर्किंग कर रहे हैं लेवल 1 में जो 1800 है जिनका ग्रेड पे, और लेवल 2 में जो कर्मचारी हैं रेगुलर है लेवल 2 में जिनका पहले से ही 1900 ग्रेड पे है। ऑफ द पे मैट्रिक्स फुलफिल द एलिजिबल कंडीशन। यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है अगर वो फुलफिल कर रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके पास है इन टर्म दिस नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग अप द शॉर्टफॉल इन द प्रमोशनल कोटा। ठीक है, ये वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अगेंस्ट 50% कोटा एस अंडर। इसका अर्थ ये हुआ कि उन कर्मचारियों के लिए है ये फॉर्म जो ऑलरेडी लेवल 1 में है, जिनका ग्रेड पे 1800 है, या लेवल 2 में है उन जिनका ग्रेड पे 1900 है। वह सब अगर उनके पास एग्जैक्ट ये क्वालिफिकेशन अगर हो, जो क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई है, तो वो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए फिलअप कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिवीजन में कितनी सीटें दी गई हैं। देखिए सीटों की अगर हम चर्चा करें तो सीट कितनी दी गई है। देखिए हावड़ा डिवीजन में असिस्टेंट लोको पायलट की 2nd of 7 CPC पे मैट्रिक्स। देखिए जनरल की 464 है, SC की 108 है, ST की 93। टोटल सीटों की संख्या बहुत ही बढ़िया दी गई है, 665 सीटों की संख्या दी गई है। और मेडिकल की बात करें तो A1 मेडिकल होगा। ठीक है, सियालदह डिवीजन में देख लीजिए, सियालदह में जनरल की 105 है, SC की 66 है, 66, ST की 45 और टोटल की बात करें तो 216। आसनसोल की बात करें तो जनरल की 64 है, SC की 53 है, ST की 26 और टोटल की बात करें तो 143 है। मालदा डिवीजन की देखिए जनरल की 165 है, SC की 52 है, ST की 16 है और टोटल 233 है। अब देखिए एक ही जोन में इतनी मतलब चारों डिवीजनों ने निकाल दिया। ये जो इतनी सीटें हैं, आप भी समझ सकते हैं कि रेलवे क्या करना चाह रही है। रेलवे ये चाह रही है कि जितने भी ग्रुप डी स्टाफ है अगर उनके पास एलिजिबल क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है तो वो भर रहे, तो ऐसे लोको पायलट की कमी है तो उसको फुलफिल किया जाए 50% कोटा के अंतर्गत। अब देखिए इतनी ज्यादा सीटों का यहाँ वितरण दिया जा रहा है कि क्या बताएं। आगे चल के ये भविष्य में ओपन मार्केट में तो हमें लग रहा है कि इस प्रकार से लोको पायलट की वैकेंसी ही नहीं आएगी। आइए और नोटिफिकेशन देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नीचे देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। एलिजिबिलिटी एंड सर्विस कंडीशन ऑफ स्टाफ के लिए एलिजिबिलिटी और कंडीशन वगैरह है। अब देखिए क्या क्या है उनके एलिजिबिलिटी वगैरह जो दी गई है। अब इसमें देखिए पहला नंबर पॉइंट है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ITI होना चाहिए, NCVT या SCVT। अब देखिए ITI में भी इनमें विशेष ट्रेड दी गई है।
इनकी जो ट्रेड दी गई है उसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो पिछली वीडियोस में भी हमने ट्रेड की पूरी चर्चा की है, चाहे तो आप देख सकते हैं। देखिए कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, फिटर, हीट इंजन, इलेक्ट्रॉनिक, ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिक, डीजल, और कौन कौन सी है, मैकेनिक मोटर, ये दी है मैकेनिक मोटर, और आपका व्हीकल मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, ये सब दी गई है। या और की कंडीशन में ये मैट्रिकुलेशन या आपका दिया गया है एक्ट अप्रेंटिसशिप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये उनके लिए फायदा है। लोग पूछते हैं कि एक्ट अप्रेंटिसशिप करने का क्या फायदा है। तो अगर आप ग्रुप डी में आप जॉब लेते हैं और आगे आपके स्कोप बढ़ जाते हैं, लोको पायलट या इस सब के लिए आप जल्द से जल्द प्रमोशन चाहते हैं, तो आपके पास अगर क्वालिफिकेशन होगा तो आप जल्द से जल्द ये सब फॉर्म फिलअप कर लेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, बी नंबर पॉइंट दिया है मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप फिलअप कर सकते हैं ये ALP का फॉर्म। ठीक है, और देख लीजिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और लाई ऑफ ITI, या आपके पास इससे मिलता जुलता कॉम्बिनेशन है, अगर ये जो ब्रांच दी हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग जो डिग्री वगैरह है उसके लिए है। अब देखिए एज की अगर हम चर्चा करें तो एज ये जनरल की 42 ईयर दिया गया है, SC/ST की 47 ईयर दिया गया है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 मांगा गया है। ठीक है, इस तरीके से एम्प्लॉय अदरवाइज एलिजिबल। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट एम्प्लॉय अदरवाइज एलिजिबल टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन आर एलिजिबल ओनली फॉर द यूनिट दे बिलोंग टू एंड एज सच शुड ओनली अप्लाई टू। ये तो ये देखिए, ये जो हमारे पास ये पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि कर्मचारी वही जो एलिजिबल हैं जो उस संबंधित विभाग से मतलब कार्यरत है या उससे लिंक है, इस ये पॉइंट उसी के लिए बताया गया है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए इसमें दिया गया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वगैरह बताया गया, लास्ट डेट ये बताया गया है। कंट्रोलिंग ऑफिसर वगैरह के लिए ये पॉइंट आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या दिया गया है, स्टाफ शुड नोट द फॉलोइंग, तो इसमें कुछ बताया गया है कि स्टाफ के लिए है कि देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, इसमें ये बताया गया है कि जो ये पहला नंबर पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोवाइडर्स नोटिफिकेशन एनेक्शन 1 के अनुसार आपको नोटिफिकेशन भरना है। ठीक है, नोटिफिकेशन में अनेक्सर 1 दिया गया है, अनेक्सर ए जिसे बोलते हैं, अनेक्सर ए के अनुसार आपको फॉर्मेट फॉर्म का भरना है। ठीक है, आपको फोटो अपनी जो फोटोग्राफ है कलर फोटोग्राफ लगाना है 3x3.5 वाली, विदाउट कैप के, बिना टोपी के आपको फॉर्म लगाना है। तीसरा ये बोला गया है कि सर्विस रिकॉर्ड, देखिए इट शुड बी इंश्योर्ड बाय द स्टाफ कंसर्न दैट द सर्विस रिकॉर्ड द कम्युनिटी ऑफ द स्टाफ शुड बी रिकॉर्डेड एज क्लेम बाय स्टाफ कंसर्न एंड SC और ST कर्मचारियों के लिए है कि उनका सर्विस रिकॉर्ड में ऐड होना चाहिए या वो भी लगेगा, उससे रिलेटेड पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है स्टाफ शुड वेरी केयरफुली गो थ्रू द नोटिफिकेशन एंड फिल अप द एप्लीकेशन फ्रॉम द विथ करेक्ट इंफॉर्मेशन। देखिए जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है, मानदंड दिए गए हैं, उस अनुसार अपना फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, और बताया गया एंड शुड नोट दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, अगर आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है एप्लीकेशन बाद में कैन नॉट बी चेंज आफ्टर सबमिशन के बाद आपका फॉर्म दोबारा से चेंज नहीं होगा, ये बताया गया पॉइंट। और ऑफ द एप्लीकेशन टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट वेयर द स्टाफ इज वर्किंग, ये ऐसी पॉइंट बताया गया है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर के लिए है कि सबमिशन कंट्रोलिंग ऑफिसर ही आपका फॉर्म चेक करेंगे, उस हिसाब से वो आगे अपने फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट वेयर द स्टाफ इज वर्किंग। ठीक है, इस प्रकार से ये दिया गया है। और देख लेते हैं आपका ये क्वालिफिकेशन मार्क वगैरह दिए गए हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, इसमें क्या क्या होगा,
तो 100% ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप के दिया गया है, 110 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेज के होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और अगर हम देखें समय सीमा की बात करें तो समय सीमा आपको कितना दी जाएगी, 120 मिनट की समय सीमा दी जाएगी। और 1/3 यहाँ पे देखिए 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी, इस तरीके से ये बताया गया है और यही सब दिया गया है। और लास्ट में देख लीजिए अगर हम अनेक्सर ए की बात करें तो अनेक्सर ए ये आपका है, ठीक है। अनेक्सर ए ये है, इसमें आपको फॉर्म फिलअप करना, नेम होगा, आपका पीएफ नंबर वगैरह होगा, एचआरएमएस आईडी या आई पास नंबर, डेजिग्नेशन, वर्किंग स्टेशन, ये सब आप सबको डिटेल वगैरह आपको भरनी है। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस वगैरह देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।